जी, अब हम बात करेंगे कि इंसुलिन इंजेक्शन कैसे लगाना है। तो डॉक्टर ने जो भी एडवाइस किया इंसुलिन लगाने के लिए, उस हिसाब से हमें सिरिंज पहले सेलेक्ट करना है। तो हमारे पास 2 तरीके के सिरिंजेस आते हैं मार्केट में। एक 40 यूनिट वाला सिरिंज होता है, 100 यूनिट वाला सिरिंज होता है। तो डॉक्टर जो भी इंसुलिन बोलेगा वो वायल के ऊपर लिखा होता है कि उनको कौन सा यूनिट वाला सिरिंज सेलेक्ट करना है। जैसे आप इसमें देखेंगे ये 40 यूनिट्स, ये एनपीएच का इंसुलिन है और ये 40 यूनिट्स इस पर मार्क्ड है। तो अगर डॉक्टर ने एनपीएच इंसुलिन बोला है लगाने के लिए, तो आपको 40 यूनिट वाला सिरिंज लेना है। सपोज़ डॉक्टर ने लैंटस बोला है, ये मेरे पास लैंटस है और देखिए इस पर 100 यूनिट लिखा हुआ है। तो अगर डॉक्टर ने लैंटस लगाने के लिए बोला है तो आपको सिरिंज उस समय 100 यूनिट वाला सेलेक्ट करना है। अच्छा, अब आप देखेंगे इसमें कि इंजेक्शन जो आते हैं, सिरिंजेस आते हैं, वो 6 mm का भी आता है और 8 mm का भी आता है। तो आप कौन सा सिरिंज ले रहे हैं उस हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा पेशेंट को कि आपको 90 डिग्री पे देना है वो इंजेक्शन कि 45 पे देना है। सब मेरे पास 4 mm वाले नीडल्स भी आते हैं जो पेन में अवेलेबल होते हैं। पेन वाला अगर आप सिरिंज यूज़ करते हैं तो उस समय हमें पेशेंट का साइड जो है उसमें रेस सबक्यूटेनियस फैट बनाने की ज़रूरत नहीं है लेने की। आप सीधा 90 डिग्री एंगल पे भी पेन यूज़ कर सकते हैं। पर अगर आप 6 mm और 8 mm के नीडल्स यूज़ कर रहे हैं तो आपको सबक्यूटेनियस फैट होल्ड करके फिर इंजेक्शन लगाना होगा। अब हम बात करेंगे कि स्टोरेज इंसुलिन को कैसे रखा जाता है। तो इंसुलिन को हमेशा 2 to 8 डिग्री सेल्सियस में रखना है स्टोरेज के लिए। तो आप फ्रिज के लोअर कंपार्टमेंट्स में या फ्रिज के डोर साइड रखेंगे। फ्रीज़र में और फ्रीज़र के नीचे जो चिल ट्रे है उसमें कभी ना रखें क्योंकि उसमें इंसुलिन ख़राब हो जाता है। हमेशा डोर साइड में रखना है या फ्रिज के लोअर कंपार्टमेंट्स में रखना है। जो आपको इंसुलिन यूज़ करना है वो आपने निकाल दिया फ्रिज से, उसके बाद उसे आप 28 डेज़ तक यूज़ कर सकते हैं रूम टेम्परेचर पे। और जब आपने फ्रेश शीशी आपने ये निकाला तो आपको आज आपने ये खोला वायल को, तो आपको उस पर अपना डेट लिखना है उस दिन का, और उस दिन से 28 डेज़ तक आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते वो रूम टेम्परेचर पे रहना चाहिए। जैसे अभी गर्मी का मौसम है तो आपको ये इंसुलिन भी यूज़ करके वापस फ्रिज में रखना है। जब आप लगाने जाते हैं पेशेंट को तो फ्रिज से तुरंत निकाल के इंसुलिन ना लगाएं क्योंकि ठंडा इंसुलिन से पेशेंट को तकलीफ़ होगा, दर्द होगा। तो आपको पता है कि मुझे प्री मील देना है, लंच में देना है इंसुलिन, तो आप 12:30 पौने 1 तक बाहर निकालिए। 15-20 मिनट में टेम्परेचर इंसुलिन का नॉर्मल हो जाएगा और तब आप इंसुलिन लगाएंगे। अच्छा, अब मुझे लगाना है, सपोज़ इंसुलिन डॉक्टर ने लिखा है रेगुलर 10 यूनिट्स इंसुलिन लगाना है। तो मैंने ये वाला सिरिंज लिया जो कि 40 यूनिट वाला मार्किंग है। इसमें 10 मैंने अभी इसमें एयर ले लिया, ये एयर है। ये एयर को आपने जब भी मैं नया पेशेंट को लगाने जाऊंगी तो ये पहले तो स्पिरिट स्वैप से क्लीन करना है आपने, और ये एयर को इसमें वापस डालेंगे, पुश कर देंगे ये एयर को, और फिर बॉटल को अपसाइड डाउन करिए और 10 पे वापस लेके आएंगे। तो ये देखिए अपने आप इंसुलिन आया, इसमें एयर बिल्कुल नहीं आया। सपोज़ आप खाली सिरिंज उठाए और आपने सीधा बॉटल में डाल के इंसुलिन निकाला तो कभी कभी एयर आता है इसमें, फिर आपको तकलीफ़ होगा, बबल निकालना है, आगे पीछे करना पड़ेगा। तो वो परेशानी ना हो इसके लिए आप पहले एयर लीजिए, वो डालिए और अपसाइड डाउन करके वापस लेंगे तो आराम से इंसुलिन जितना आपको चाहिए वो इसमें सिरिंज में आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि साइड्स कहाँ लगाना है। तो हमारे पास साइड्स में सबसे अच्छा साइड है एब्डोमेन, पेट में लगा सकते हैं आप, ऊपर अपर आर्म में लगा सकते हैं, थाई में लगा सकते हैं और बटक्स में लगा सकते हैं। जहाँ भी लगाएं आप साइड रोटेशन का ज़रूर ध्यान रखना है। साइड रोटेशन का ये मतलब है कि जहाँ आपने एक बार लगाया वहाँ दोबारा ना लगाए, या दोबारा लगाएं तो 1 हफ्ता या 10 दिन के बाद लगाएं। सपोज़ मैंने आज साइड चूज़ किया कि मुझे एब्डोमेन में लगाना है, तो एब्डोमेन में नाभि के आसपास हम इंसुलिन नहीं लगाते क्योंकि वहाँ बहुत नर्व एंडिंग्स होते हैं। तो नाभि के पास मैंने 2 उंगली दोनों तरफ छोड़ दिया ऊपर नीचे, तो ये पूरा एरिया मुझे नहीं लगाना है। इसके अलावा हम बाद में शुरू करेंगे, मैंने यहाँ से शुरू करना है इंसुलिन लगाना। तो आज पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, ऐसे रोटेशन में 1 हफ्ता इस साइड लगा लिया, अगले हफ्ते इस साइड लगाएंगे। तरीका कैसा होगा, आपको हमेशा इंसुलिन को हम मसल में नहीं लगाना होता, हमें सबक्यूटेनियस लगाना है, मतलब सबक्यूटेनियस फैट में लगाना है। तो फैट के लिए क्या करना है, मैंने अगर सीधा ऐसे इंसुलिन लगा दिया तो ये फैट में चला जाएगा, पेशेंट को दर्द होगा और इंसुलिन का इफेक्ट भी कम होगा।
तो इसके लिए क्या करना है, आपको हमेशा 3 फिंगर्स से ये पार्ट को आपको रेज करना है। सपोज ये पार्ट है तो आपने ये फैट को ऐसे रेज करना है 3 उंगली से, जो भी पार्ट है आपका, पेट का, एब्डोमेन का पार्ट है या थाई का पार्ट है, 3 उंगली से आपने ये ऐसे फैट को रेज करना है। और सिरिंज अगर मेरे पास 6 mm वाला है और पेशेंट अच्छा खासा है, बॉड बिल्ट उसकी अच्छी है, तो 90 पे लगाएंगे। पर अगर बच्चा है, थिन बिल्ट है, बहुत फैट कम है उसका, तो आपको 95 पे आपको 45 पे लगाना है। अगर बिल्ट अच्छा है, फैट अच्छा है, तो 90 पे लगाएंगे। अगर थिन बिल्ट है, बॉडी फैट कम है, तो 45 पे लगाएंगे। फिर आपने प्रेस कर दिया, फिर प्रेस करने के बाद वहाँ पे होल्ड करके रुकना है 10 सेकेंड्स। क्यों होल्ड करना है? क्योंकि अगर मैंने इंसुलिन लगाया और निकाल दिया सिरिंज तो दवाई वापस बाहर आ जाएगी, तो स्पिलेज ना हो इसके लिए मैंने लगाया, दबा दिया, होल्ड करके 10 सेकेंड्स वहाँ काउंट करना है, रुकना है। फिर आपने हाथ छोड़ा, सुई निकाला और मलना नहीं है। रब करने से भी एब्जॉर्प्शन जल्दी होता है और फिर इंसुलिन का इफेक्ट कम होगा, तो इसलिए रब नहीं करना है। उसके बाद रोटेशन का ध्यान रखना है और बस। थैंक यू।